हेलो फ्रेंड्स। ये फिजिक्स मैनिया में आपका स्वागत है। ये एक क्वेश्चन है हमारे पास IIT JEE 2017 का। इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि हमारे पास ये एक रिंग है जिसका कि मास m है, और इस रिंग को हम लोग जो है उंगली के सहारे इसको ऐसे घुमा रहे हैं, इस तरीके से घुमा रहे हैं, और ये स्लिप भी नहीं कर रहा है। और अपने उंगली और रिंग के बीच का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो म्यू है। तो जो पहला आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ये है कि काइनेटिक एनर्जी रिंग का क्या होगा। आपको ये बताना है कि काइनेटिक एनर्जी रिंग का क्या होगा। ये स्लिप नहीं कर रहा है, ये उंगली के अगर यहाँ से उंगली अपना देखें तो ये इस उंगली में अटैच होकर के हमारा उंगली इस तरह से एक कोन बना रहा है, और इस सर्किल के प्लेन पे, यानी जिस प्लेन पे रिंग घूम रहा है उस प्लेन पे वो जो उंगली अपना एक सर्किल बना रहा है वो स्मॉल आर का है, और अपना जो रिंग है वो कैपिटल आर के रेडियस का है, जो इसके साथ लगे लगे घूम रहा है, स्लिप नहीं कर रहा है। स्लिप नहीं कर रहा है, यही इसका एक जो है कंडीशन दिया हुआ है। यानी कि अगर आप इसको समझें कि अपना उंगली, आप सपोज करें मैं दिखा रहा हूँ, ये अपनी उंगली है, तो जैसे जैसे आपका उंगली ये सर्किल बना रहा है वैसे वैसे आप समझें कि अगर ये C पॉइंट सेंटर है और ये पॉइंट मान ले O है, तो जैसे जैसे उंगली घूम रहा है ऐसे उंगली अपने इस पॉइंट पे घूमता रहेगा। उंगली देखिए, आप ऐसे घुमा रहे हैं उंगली, आप यानी कि आप इमेजिन कीजिए आपकी उंगली ऐसे ऐसे घूम रही है, तो मैं ये उंगली का हर जगह पर एक ये बना दे रहा हूँ, पॉइंट बना दे रहा हूँ, उंगली ऐसे ऐसे घूम रही है आपकी। और उसी तरीके से C भी जो है आपके साथ, जैसे पहले इनिशियल पॉइंट पर यहाँ था, उसके बाद C जो है ना उसी डिस्टेंस से यहाँ आ जाएगा C, फिर आपका C फिर यहाँ आ जाएगा, ये फिर यहाँ अगर आपका उंगली आया तो फिर ये यहाँ आ जाएगा C। यानी कि जो सर्किल जो रिंग है उसका सेंटर भी आपके साथ वही जो है एक सर्किल बना रहा है, इस तरीके से कि आप देखेंगे कि ये जो O है, ये O जिसके अबाउट हम अपना उंगली अपना सर्किल बना रहा है, उसी O के अबाउट जो इस रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है वो भी एक सर्किल क्रिएट कर रहा है, जिसका कि रेडियस होगा, अगर आप इसको R ले लें तो ये R माइनस R का एक रेडियस बना करके इसका सेंटर ऑफ मास, रिंग का सेंटर ऑफ मास घूम रहा है। तभी ये लोग एक लाइन में रहेंगे और स्लिपेज नहीं होगा। तो मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। जो मैंने कहा है कि आप सपोज कर लें कि ये एक जो है रिंग है और ये हमारी उंगली के द्वारा बनाया गया एक सर्किल है। तो रिंग और हमारे उंगली में सरफेस पे कोई स्लिपेज नहीं हो रहा है एज पर क्वेश्चन। तो स्लिपेज नहीं होने का मतलब क्या है? अगर आप सपोज कर लें पॉइंट A मेरा ये कांटेक्ट है किसी भी समय पे, और मैं जैसे उंगली घुमाए, सपोज करें मेरा ये पॉइंट A ये मेरा उंगली हो गया, ये इस पॉइंट A पे आप समझिए मेरा उंगली हो गया। अब मैंने जैसे घुमाया, ये उंगली को ऐसे घुमाया, तो हमारा A हो सकता है कुछ समय बाद यहाँ आ जाए, जिसको मैं A1 दे रहा हूँ। तो ये सपोज कर ले ये आपका O पॉइंट है जहाँ से स्मॉल रेडियस R बन रहा है, और ये मान ले आपका ये R माइनस R होगा क्योंकि ये पूरा R है। तो आप पहले पोजीशन 1 को देखें जिसमें इसको मैं C मान लेता हूँ। ये पोजीशन जो A और C एक लाइन पर है। अब आप ये सोचें कि जैसे ही मैं अपना उंगली घुमाऊंगा तो वो पॉइंट कांटेक्ट में जो है रिंग के, वो कांटेक्ट में है और वो पॉइंट यहाँ पर आ गया, यानी A सपोज कर ले A डैश बन गया। तो आप देखेंगे कि अपना जो C है वो चूंकि स्लिपेज नहीं होना है, इसलिए C जो है वो इस रेडियस को बनाते हुए, यानी यहाँ R हो गया और ये वैल्यू R माइनस R हो गई, और C आपकी यहाँ आ गई, ये C1 मान लीजिए। अभी भी A और C का दूरी और A1 C1 की दूरी एक है। अब फिर मैंने अपनी उंगली घुमाई, मैं यहाँ आ गया A2 पे, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपका जो C है वो C1 जो है वो C2 पर आ गया। उसी तरीके से अगर आप देखें कि हमने जो है
यहाँ पर ले ली, A3 पॉइंट मेरा हो गया, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो है वो यहाँ पर आ गया। यानी कि आप देखें तो ये R है, ठीक है, आपका फिर से जो है इस पॉइंट को लेकर के ये R माइनस R ले लीजिए यहाँ पर, तो ये R माइनस 2R बन गया यहाँ पर। तो ये आपका टोटल R माइनस R हो गया। तो आप ये देखें, चाहे वो AC हो, चाहे वो A1C1 हो, चाहे वो A2C2 हो, चाहे अब ये A3C3 क्यों ना हो जाए, A3C3, आप ये देखें, यही एक तरीका है, इस तरीके से ये एक सर्किल कंप्लीट होगा। यही तरीका है जिससे आप समझ सकते हैं कि हमारा जो उंगली है और जो रिंग है वो बिना स्लिप किए सर्किल बना सकता है। तो ये सर्किल बनाने के क्रम में आप देखेंगे कि जो रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है, यानी रिंग का जो एग्जैक्ट सेंटर है, वो भी एक सर्किल बना रहा है। हमारे उंगली के साथ साथ उसको भी एक सर्किल बनाना पड़ेगा, तभी वो स्लिप नहीं होगा। और उसका जो रेडियस होगा वो R माइनस R का होगा, और हमारे उंगली का जो रेडियस बन रहा है वो स्मॉल r का है। तो ये जो पॉइंट O है, ये जो पॉइंट O है आपका, जो कि आप कहें कि सेंटर है, सेंटर पॉइंट है आपका ऑफ सर्किल मेड बाय फिंगर। ये जो सेंटर पॉइंट है यही आपका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इसलिए हुआ क्योंकि इसी एक्सिस के अलोंग जो है आपका उंगली भी घूम रहा है और ये आपका जो रिंग है वो भी घूम रहा है। आप ये देखें कि कितना ओमेगा होगा इस सेंटर का, जो रिंग के सेंटर से जो बना है ये सर्किल। तो आप देखें कि जितना एंगल ये बन के घूम रहा है उतना ही एंगल ये भी बन के घुमा रहा है, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये समझ में आ गया हमें कि जो सर्किल बन रहा है आपका रिंग के सेंटर से, रिंग के सेंटर से जो सर्किल बन रहा है उसका भी जो ओमेगा होगा वो ओमेगा नॉट ही होगा। तो आप लिख सकते हैं कि जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ फिंगर जो होगा वो होगा ओमेगा नॉट इंटू आर, क्योंकि ओमेगा नॉट दिया हुआ क्वेश्चन में। और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग जो होगा वो क्या होगा, ओमेगा नॉट इंटू आर माइनस आर। तो अब आपको सेंटर ऑफ मास जो रिंग का है उसका सीधा वेलोसिटी मिल गया। तो अब आपको इसका काइनेटिक एनर्जी लिखना है, रिंग का काइनेटिक एनर्जी। तो रिंग का काइनेटिक एनर्जी कैसे लिख सकते हैं आप? अब आप रिंग का काइनेटिक एनर्जी इस तरीके से लिख सकते हैं कि रिंग के एनर्जी में दो कंपोनेंट होंगे, एक रोटेशनल एनर्जी और एक आपका काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी। तो पहला तरीका ये हुआ कि आप जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग है उसको लिखें। तो एक तो हो जाएगा हाफ mvcm स्क्वायर प्लस हाफ ICM ओमेगा नॉट स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है कि रिंग का जो ओमेगा है सेंटर ऑफ मास का वो क्या है। तो फ्रेंड्स, हम लोग इससे जो है काइनेटिक एनर्जी जो है रिंग का निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक दूसरा तरीका ये बताता हूँ कि आप यहाँ पर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन देख रहे हैं, ओ के अबाउट है, तो आप उसके अबाउट काइनेटिक एनर्जी लिख लीजिए रिंग का। वो वही देगा जो आपको ये देगा, क्योंकि अब यहाँ पर आपको एक कंफ्यूजन होगा कि हमारा सेंटर ऑफ मास जो है वो ओमेगा से जो है रोटेट कर रहा है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग रोटेट कर रहा है, और वो इस पॉइंट के अबाउट हमारा ओमेगा आया है। तो हम इसी पॉइंट के अबाउट जो है वो काइनेटिक एनर्जी भी लिख देते हैं रिंग का। तो ऐसा करें, आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग अबाउट ओ लिख दें, वो ज़्यादा सूटेबल होगा। अबाउट ओ जो हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके अबाउट काइनेटिक एनर्जी लिख दीजिए। तो काइनेटिक एनर्जी लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ इंटू आई अबाउट ओ इंटू, हमें अब ओमेगा यानी कि पता है आई अबाउट ओ क्या हो जाएगा,
तो आई अबाउट ओ हो जाएगा आपका, आई सी एम होता है एम आर स्क्वायर, भाई आई सी एम हो गया अपना एम आर स्क्वायर, और जो डिस्टेंस है प्लस एम इंटू आर माइनस आर, ये एम डी स्क्वायर लिखते हैं ना, एम आर स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर, या सपोज कर लें कि पहले आई से सी एम के अबाउट लिख देते हैं और फिर सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो दूरी है उसको पॉइंट मास समझ करके उस एक्सिस से उसको दूरी को लिखते हैं। तो एक बार तो पहले आप जब सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखेंगे रिंग का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम आर स्क्वायर, प्लस अब आप एक्सिस आपका ओ पर है, एक्सिस आपका जो है वो ओ पर है, यहाँ पर ओ पर है, तो यहाँ से आपका जो सेंटर ऑफ मास का जो दूरी है वो है आर माइनस आर, ये दूरी। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा m इंटू आर माइनस आर हो गया इंटू स्क्वायर, ये हो गया आपका आई अबाउट ओ, हाफ आई और ओमेगा नॉट स्क्वायर। ये आंसर हो गया आपका। यही चीज आप यहाँ भी निकालते तो यही आता, यहाँ पर आपको VCM को लिखना पड़ जाता ओमेगा नॉट आर माइनस आर का स्क्वायर, तो सेम ही वैल्यू आपके पास आती, ये दोनों इक्वल ही वैल्यू देता। लेकिन ये है कि हमने जो है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन जो ओ से पास कर रहा है उसके अबाउट काइनेटिक एनर्जी को लिखने का जरिया बताया।